प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने YouTube चैनल ज्ञान रत्नाकर क्लासेस में। तो बच्चों आज हम लोग फिर से उपस्थित हुए हैं और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 9वीं के अंतर्गत आने वाले रसायन विज्ञान के तीसरे अध्याय जिसका नाम है अणु और परमाणु से एक महत्वपूर्ण विषय बिंदु लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि विषय बिंदु है आणविक द्रव्यमान का परिकलन। यानी कि हम लोग आज आणविक द्रव्यमानों का परिकलन करने वाले हैं, जानने वाले हैं कि यदि आपके परीक्षा में कोई अणु, परमाणु या यौगिक का सूत्र दे दिया जाए और पूछा जाए कि इसके अणुओं का कुल द्रव्यमान, कुल भार कितना है। हालांकि द्रव्यमान भार में अंतर होता है, लेकिन ऐसा यदि पूछ दे कि द्रव्यमान या भार इसका कैलकुलेट करके बताइए, गणना करके बताइए, तो किस प्रकार से आप इसको जोड़ के बता सकते हैं। तो आइए ये सीखने का प्रयास करते हैं। उससे पूर्व हमको आणविक द्रव्यमान परिकलित करना है, आणविक द्रव्यमान कैलकुलेट करना है। ये जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि इसका मात्रक क्या है। मात्रक जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिट, ठीक है। तो ये समझिए, तो जो मात्रक होता है आणविक द्रव्यमान का होता है यू, इसको एमयू भी बोलते हैं, इसको एमयू भी बोलते हैं। एमयू का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो ये इसका पूरा नाम है और यदि आप इसको लिखें ना तो यू से डिनोट कर सकते हैं या एमयू पूरा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत समस्या इसमें नहीं है, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं क्या करना है। अगर आपको दे दिया जाए कोई भी, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए H2O, यह एक प्रकार का यौगिक है या कह लीजिए कि अणु है, ठीक, जल का अणु है, और इसका द्रव्यमान परिकलित करना है। क्या करना है? द्रव्यमान परिकलित करना है। तो किस प्रकार से द्रव्यमान परिकलित करेंगे? तो देखिए, द्रव्यमान परिकलित करने का सूत्र क्या होता है? परमाणुओं की संख्या, सूत्र क्या है? परमाणुओं की संख्या गुणे परमाणु भार, ठीक। तो यदि किसी भी अणु का द्रव्यमान परिकलित करना हो, ज्ञात करना हो, तो उसका सूत्र यही है कि परमाणुओं की संख्या गुणे परमाणु भार। यानी कि आपको यदि परमाणुओं की संख्या पता है और परमाणु भार आपको पता है, तो आप बखूबी बड़े आराम से इस अणुओं का द्रव्यमान परिकलित या द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए एक बार करके बताते हैं। यहाँ पे जो दिया है ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लिखा है। हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या कितनी है? 2 है। तो हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या 2, ठीक। गुणे का चिन्ह लगाएंगे और परमाणु भार, परमाणु भार जो होता है हाइड्रोजन का वो होता है यहाँ पे 1। तो इसका जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बराबर में 2। पुनः यहाँ पे ऑक्सीजन लिखेंगे, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 1 गुणे परमाणु भार, परमाणु भार जो होता है ऑक्सीजन का वो 16 होता है। तो बराबर में इसका जब गुणा करेंगे तो 16 एकम 16 ही होता है, तो ये बराबर में 16 हो जाएगा। तो 16 और 2 जब आपस में जोड़ देंगे तो इसका परमाणु भार हो जाएगा वो 18 एमयू हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। इसमें बेहद ही आसान तरीका है, आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? अब आगे आइए देखते हैं आपके पाठ के अंतर्गत किन किन चीजों का या किन किन यौगिकों का, किन किन अणुओं का द्रव्यमान परिकलित करना है, वो समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखिए। तो बच्चों, आपके पाठ्यक्रम के अनुसार या आपके किताब में जो दिए गए हैं सवाल, उनके अनुसार हमें इन अणुओं का या कह लीजिए इन सूत्रों का आणविक द्रव्यमान परिकलित करना है, आणविक द्रव्यमान की गणना करना है या ज्ञात करना। तो आइए समझते हैं किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो हमको दिया है हमारे सामने प्रश्न, वो है H2, यानी कि हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन का द्रव्यमान परिकलित करना है। सूत्र क्या है? परमाणुओं की संख्या। तो परमाणु की संख्या कितनी है? 2 है। फिर गुणे का चिन्ह लगा है तो गुणे का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पे। फिर परमाणु भार, अब परमाणु भार इसका हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। तो गुणा करेंगे बराबर में, तो ये हो जाएगा 2। यानी कि हाइड्रोजन का जो H2 का परमाणु भार आपको या परमाणु द्रव्यमान निकल के आया, वो आया 2 MU, ठीक है। मेरे ख्याल से बात समझ में आई। अगला देखिए O2, यानी कि ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या। तो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है? यहाँ पे साफ साफ लिखा है 2 है, तो यहाँ पे 2 संख्या है। फिर गुणे का चिन्ह लगाएंगे, फिर इसका क्या लिखेंगे? परमाणु भार लिखेंगे। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? तो ये ऑक्सीजन का परमाणु भार आपको याद होना चाहिए पीरियोडिक टेबल से, ये होता है 16। तो 2 का गुणा जब 16 से करेंगे तो 16 दूनी
32 होता है, तो यहाँ पे होगा 32 mu। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। अगला है Cl2, यानी कि दो क्लोरीन के अणु है, परमाणु है, आपस में जुड़े हुए हैं, इनका हमको द्रव्यमान परिकलित करना है। तो इसके लिए क्या करना है, संख्या कितनी है इनकी भी संख्या 2 है, तो 2 का करेंगे गुणा किससे, क्लोरीन के परमाणु भार से। तो क्लोरीन का परमाणु भार होता है 35.5। तो जब इसका गुणा करेंगे तो 35 दूनी 70 होता है, और इसका 0.5 का जब 2 टाइम्स गुणा होता है, इंटू होता है, तो होता है 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 71 mu। ठीक है। अगला है CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहाँ पे कितने हैं, ऑक्सीजन के परमाणु, सबसे पहले कार्बन के परमाणुओं के गुणा करते हैं। तो कार्बन का परमाणु कितना है, 1 है, परमाणुओं की संख्या 1, फिर गुणे इसका कार्बन का भार कितना होता है, 12। तो यहाँ पे 12 लिख दिए, एक ये हो गया, फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब O2 की बारी है, तो O2 वो कितना है, 2 है, O की संख्या यानी कि ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है, तो ऑक्सीजन का 2 लिखेंगे यहाँ पे, परमाणुओं की संख्या, तो परमाणु की संख्या ऑक्सीजन की 2 है, फिर यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पे इसको ब्रैकेट में करेंगे, गुणे का चिन्ह लगाए, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वो आप जानते ही, अभी बताया मैंने, 16 होता है। तो फिर इनका जब गुणा करेंगे आपस में, तो इनका हो जाएगा, इनका 12 का 12 होगा, और इनका हो जाएगा 16 दूनी 32। ठीक। तो जब इनका आपस में जोड़ेंगे इनको 32 प्लस 12, तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 44 mu। ठीक है, बात समझ में आई। अगला देखिए CH4, यानी कि एक कार्बन का अणु है और 4 हाइड्रोजन के अणु है। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, 1 गुणे 12, चूंकि 12 क्या है, परमाणु भार है, और 1 क्या है, कार्बन की संख्या, कार्बन परमाणु की संख्या। तो 1 लिखे, इसको भी ब्रैकेट में करेंगे, फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर उसको क्या करेंगे, हाइड्रोजन के लिए लिखेंगे। तो हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या है, हाइड्रोजन के जो परमाणु की संख्या है वो है, हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 4 है। ठीक। और गुणे में इसको 1 लिखेंगे, क्योंकि इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है या परमाणु भार होता है वो 1 होता है। तो इसका जब बराबर में गुणा करेंगे तो यहाँ पे इसका 4 होगा। ठीक। तो 4 और प्लस 12, तो 4 और प्लस 12 जब करेंगे इसमें, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 16, तो ये होगा 16 mu। ठीक। फिर यहाँ पे कार्बन के 2 अणु हैं, तो यहाँ पे कार्बन के लिए 2 लिखेंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे, और यहाँ पे 12 लिखेंगे। तो 12 दूनी यहाँ पे कितना होगा, 24 होगा, तो 24 यहाँ पे लिख दिए, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के लिए कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे, परमाणुओं की संख्या, हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 6 है, फिर गुणे का चिन्ह लगाएंगे, फिर परमाणु भार हाइड्रोजन का 1 लिखेंगे, गुणा होगा, यहाँ पे 6 आएगा, फिर इसको ऐसे करेंगे, तो 24 और प्लस 6 कर देंगे, तो यहाँ पे 24 होगा और प्लस में 6 हो जाएगा, ये बराबर में होगा आपका 30 mu। ठीक। ठीक उसी प्रकार से अगला है कार्बन के पुनः 2 अणु है। तो कार्बन के 2 अणु जिस प्रकार से हैं, तो ऐसे ऊपर जैसे दिया वैसे गुणा कर देंगे, फिर यहाँ पे 12 लिखेंगे, यहाँ पे 24 होगा, फिर ब्रैकेट क्लोज करके प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर यहाँ पे इसका 4 अणु है, तो इसके लिए 4 लिखेंगे, फिर गुणे का चिन्ह लगा के यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 लिखने के बाद से इसका गुणा करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 4 लिखने के बाद तो ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे 24 के यहाँ पे 24 आया, और उसके बाद प्लस का चिन्ह लगा के ये 4 यहाँ पे आ गया, तो 24 4 यहाँ पे हो जाएगा आपका 28 mu। मेरे ख्याल से ये सारे जितने भी सवाल बताए गए हैं, सारे के सारे सवाल आपको सही होने चाहिए। जो भी चीजें बताई गई हैं एकदम एक्यूरेट है, कोई समस्या कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, और मेरा पूरा विश्वास है कि आप इसको घर पे 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको भली भांति आणविक द्रव्यमान का परिकलन करना एकदम अच्छे से आ जाएगा। एक लास्ट बात जाते जाते आप लोग क्या करिएगा कि घर जाने के बाद से C6H12O6 ये जो ग्लूकोज का सूत्र है, तो ये जो ग्लूकोज का अणु है, एक अणु है, इसका आप लोग द्रव्यमान परिकलित करेंगे। ठीक है, इसके द्रव्यमान का परिकलन तो आप लोग ग्लूकोज के द्रव्यमान का परिकलन करेंगे, और ग्लूकोज का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो कितना होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के जाएंगे। ये आपसे आखिरी गुजारिश है।
तो हम लोग लगातार ऐसे ही वीडियोस में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।